अब खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी मामले में शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। क्या कहा है? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से दाखिल किया गया है हलफनामा और कई भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं को बचाना 3 लैंग्वेज पॉलिसी का हिस्सा है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता जैसे संवैधानिक मूल्यों को इसके जरिए बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है। सीबीएसई ने जो एकेडमिक फ्रेमवर्क अपनाया है उसका मकसद एनईपी 2020 को लागू करने में मदद करना है। और पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और क्या सफाई पेश की है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल विपिन, देखिए सीबीएसई के 3 लैंग्वेज नीति मामले में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू करने से कई सही सार्वजनिक मकसद पूरे होते हैं, जैसे कई भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं को बचाना, सीखने वालों का दिमागी विकास करना और राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक विविधता जैसे संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाना। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि सीबीएसई ने जो एकेडमिक फ्रेमवर्क अपनाया है उसका मकसद एनईपी 2022 को लागू करने में मदद करना है। सीबीएसई का लक्ष्य इस पॉलिसी को लागू करते समय भाषा की क्षमताओं और बहुभाषी सीखने के नतीजों को चरणबद्ध और शिक्षण पद्धति के हिसाब से सही तरीके से मजबूत करना है और अपनाए गए उपाय एकेडमिक बातों और विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, आपने सही कहा कि सरकार ने अपना पक्ष रखा है और 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।